मानव जीवन की यात्रा विचारों, वृत्तियों और संगत के सूक्ष्म धागों से बुनी गई है। जीव जैसा देखता है, जैसा सुनता है और जिन विचारों के सानिध्य में समय व्यतीत करता है, उसका अंतःकरण धीरे धीरे वैसा ही रूप धारण कर लेता है। भारतीय दर्शन और सनातन संस्कृति में जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में सत्संग को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। सत्संग केवल दो अक्षरों का योग या एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन, मानसिक रूपांतरण की प्रक्रिया और आध्यात्मिक उत्थान का महामार्ग है। आज के आधुनिक भौतिकवादी और तीव्र परिवर्तनशील युग में, जहाँ मनुष्य बाहरी दुनिया में सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है, वहीं आंतरिक स्तर पर मानसिक तनाव, एकाकीपन, दिग्भ्रमित सोच और आत्मिक संतोष से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सत्संग की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। सत्संग वो अमूल्य नौका है जो मानव को संसार के विषय विकारों, अज्ञानता और मानसिक शांति के भंवर से निकालकर परम शांति, सत्य और ज्ञान के तट तक पहुंचाती है। सत्संग शब्द दो संस्कृत मूल शब्दों के मेल से बना है। सत, जिसका अर्थ है सत्य, परम तत्व, अविनाशी, कल्याणकारी, शुद्ध, शाश्वत और पवित्र। संग, जिसका अर्थ है संगति, संपर्क, निकटता, जुड़ाव या एक ही भाव होना। अतः शाब्दिक दृष्टि से सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना अथवा परम सत्य के संपर्क में रहना। दार्शनिक रूप से सत्संग के तीन मुख्य स्तर स्वीकार किए गए हैं। व्यवहारिक या बाह्य स्तर, ऐसे महापुरुषों, संतों, ज्ञानियों और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त करना जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। बौद्धिक स्तर, सत्य, अध्यात्म, दर्शन, नैतिकता और प्रेरणादायी साहित्य का अध्ययन, मतलब स्व अध्याय करना तथा उन विचारों का मनन करना। आंतरिक या तात्विक स्तर, अपने स्वयं के मूल स्वरूप आत्मा से जुड़ना, अंतर्मुखी होकर स्वयं के भीतर स्थित अचल सत्य का अनुभव करना। सत्संग को किसी एक सीमा या कर्मकांड में नहीं बांधा जा सकता। मानव चेतना के विकास के साथ सत्संग के स्वरूप में भी विस्तार होता है। यह सत्संग का प्राथमिक एवं प्रत्यक्ष रूप है कि व्यक्ति को सज्जनों का सानिध्य प्राप्त हो। इसके अंतर्गत साधक या जिज्ञासु ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताता है जिनके आचरण में सत्य, अहिंसा, करुणा और निष्पक्षता झलकती है। गुरु का सानिध्य, संतों के प्रवचन सुनना और ज्ञान चर्चा में भाग लेना बाह्य सत्संग है।
विचारों का सत्संग भी होता है। स्वाध्याय और ज्ञान सत्संग ये किसी कारणवश उच्च कोटि के महापुरुषों या प्रत्यक्ष सानिध्य न मिल सके तो महान विचारकों, संतों, आध्यात्मिक ग्रंथों के विचारों से जुड़ना विचार सत्संग कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली या महान विचारकों की पुस्तकें पढ़ना और उनके गूढ़ अर्थों पर विचार करना इसी श्रेणी में आता है। सत्संग का एक प्रकार आंतरिक सत्संग भी होता है, यानी आत्म सत्संग या ध्यान। यह सत्संग का उच्चतम और गहनतम रूप है। जब मनुष्य अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करता है और अपनी चेतना को आत्मा में लीन करता है तो उसे आत्म सत्संग कहते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन और स्वावलोकन, अपने को देखना, इस प्रक्रिया की जो आंतरिक भावना वो सत्संग से ही घटित होती है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क अपने पर्यावरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी सोच, भाषा, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन मूल्य धीरे धीरे उनके जैसे ही होने लगते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान में मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव ही कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों सत, रज और तम से संचालित है। तामसिक संगति अर्थात आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, नशा और अज्ञानता को बढ़ाती है। राजसिक संगति अत्यधिक तृष्णा, प्रतिस्पर्धा, अहंकार और अशांति उत्पन्न करती है। और सात्विक संगति यानी सत्संग मन में शांति, विवेक, पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम का संचार करती है। जिस प्रकार स्वच्छ जल में जिस रंग को मिलाया जाए वो वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मानव मन भी संगति के अनुसार रंग ग्रहण कर लेता है। लोहा यदि पारस के स्पर्श में आए तो सोना बन जाता है, और यदि पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़े तो अपना अस्तित्व खो देती है। वही बूंद यदि सीप के मुंह में गिरे तो वो मोती बन जाती है। यह संपूर्ण अंतर केवल संगति का है। भारतीय साहित्य सत्संग की महिमा के आख्यानों से भरा पड़ा है। वेदों से लेकर भक्ति काल और आधुनिक युग तक प्रत्येक संत और मनीषी ने सत्संग की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है। ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध मंत्र संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मौनासी जानताम, साथ चलने, साथ बोलने और एक समान कल्याणकारी विचार रखने का संदेश देता है, जो सत्संग का मूल मंत्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से काम यानी इच्छा जन्म लेता है, और इच्छा में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति सात्विक संगति और परमात्मा का चिंतन करता है तो वो मोक्ष का अधिकारी बनता है।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सत्संग को समस्त सिद्धियों का मूल माना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना मनुष्य में विवेक यानी सही और गलत का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, और यह सत्संग ईश्वर की कृपा के बिना सहज प्राप्त नहीं होता। सत्संग ही समस्त आनंद और कल्याण का मूल है, जड़ है। संत कबीर दास जी ने सत्संग को पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ बताया है। कबीरा संगत साधु की, बेगी करे फल होए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माए। कबीर का मानना था कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के पास उगने वाले साधारण पौधे भी सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों के साथ रहने से साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। दक्षिण भारत के महान तमिल संत तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ तिरुकुरल में कहा है कि जल का गुण भूमि के अनुसार बदलता है, लेकिन मनुष्य का चरित्र उसकी संगति से निर्धारित होता है। जीवन में सत्संग का महत्व तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम इसकी तुलना कुसंग, बुरी संगति से करते हैं। कुसंग उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। इसके विपरीत सत्संग उस उजियारे के समान है जो मार्ग के सारे अंधकार को मिटा देता है। सत्संग का प्रभाव केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बहुआयामी प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। सत्संग से मन की उथल पुथल शांत होती है। ध्यान और सात्विक विचारों से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे आधुनिक रोगों से मुक्ति मिलती है। विवेक की जागृत होती है। सही और गलत, नित्य और अनित्य के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। विपत्ति और कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। व्यसनों से मुक्ति होती है। नशा, जुआ, आलस और गलत आदतों से मुक्त पाने का सबसे प्रभावी उपाय सत्संग ही है। जिस समाज में सत्संग की परंपरा होती है, वहाँ अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार में स्वतः कमी आती है। सत्संग से व्यक्ति में नम्रता, क्षमा और सहनशीलता आती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहती है। सत्संग मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, इस भावना से जोड़ता है। आज संपूर्ण विश्व युद्ध, आतंकवाद और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहा है। सत्संग का विचार सिखाता है कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसकी नीतियाँ और कार्य प्रणाली भी लोक कल्याणकारी बनती हैं। प्राचीन काल में सत्संग के लिए वनों, आश्रमों या गुरुद्वारों में जाना पड़ता था, परंतु आधुनिक तकनीक और डिजिटल युग ने सत्संग के नए क्षितिज खोले हैं। इंटरनेट, यूट्यूब, पॉडकास्ट और ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से विश्व के श्रेष्ठ विचारकों और गुरुओं के विचार घर बैठे उपलब्ध हैं।
अच्छी किताबों को जीवन का हिस्सा बनाना डिजिटल युग का सबसे सुलभ सत्संग है। माइंडफुलनेस, योग और आध्यात्मिक शिविरों के माध्यम से लोग अपने व्यस्त जीवन में सत्संग के लिए समय निकाल रहे हैं। लेकिन हमें कुछ सावधानी भी इस युग में बरतनी चाहिए। डिजिटल युग में सत्य के नाम पर भ्रामक और अंधविश्वास फैलाने वाली सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए आधुनिक सत्संग में अपने विवेक का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट कोई अच्छी, प्रेरणादायक या आध्यात्मिक पुस्तक अवश्य पढ़ें। अपने मित्र मंडली और आसपास लोगों का तटस्थ होकर अवलोकन करें। जो लोग नकारात्मकता, चुगली और अवगुणों को बढ़ावा देते हैं, उनसे दूरी बनाएं। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट शांत बैठकर आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं को देखें। सत्संग का अर्थ केवल सुनना ही नहीं, बल्कि सत्य और मधुर बोलना भी है। किसी असहाय की मदद करना या समाज सेवा के कार्यों से जुड़ना भी सत्संग का व्यवहारिक रूप है। सत्संग जीवन का कोई बाहरी आभूषण नहीं, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करने वाला रसायन है। यह अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला वो सूर्य है जिसकी किरणें जहाँ भी पड़ती हैं, वहाँ केवल ज्ञान, शांति और आनंद का प्रकाश फैल जाता है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है और इस जन्म की सार्थकता केवल भौतिक सुख सुविधाओं के संचय में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। सत्संग ही वो सेतु है जो जीव को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय भी सच्चे सत्संग के लिए निकालता है, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन शांत और सफल बनता है, बल्कि वो संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए एक कल्याणकारी दीपशिखा बनकर उभरता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग ही इस जीवन का सबसे बड़ा वरदान और परम पुरुषार्थ है।